देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में सेकंड है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.2 में थे और उसमें हमने पढ़ा क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। ये होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके 3 जीरोज होते हैं। उसके बाद वो जो 3 जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट है इनके बीच ये रिलेशन होता है। उसके बाद अगर आपको वो खुद कहो है इसके जो 3 जीरोज है ना वो एपी में है, तो फिर आपने जो 3 जीरोज ये वाले मानने पड़ेंगे। फिर आपने क्या है वो 3 जीरोज फिर आपने ये मानने हैं। फिर निकालोगे कैसे ये मान करने। अगर मेरे पास ए और डी आ जाए तो समझो जीरोज आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया, उसके 3 जीरोज एपी में थे और वो आपने बताने थे, तो हमने ये मान लिए। ये मान कर इनका जो सम है वो आप यहाँ से भी निकाल पाओगे और वो इस फॉर्मूला तक भी वहां से ए की वैल्यू आ गई। वो ए की वैल्यू यहाँ लिख कर यानी आपके जो जीरोज हैं वो डी में चेंज होंगे। फिर डी हमने कैसे निकाल लिया, इन जीरोज की जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से तो ये बनेगी और फॉर्मूला तक निकाल लिया हमने, तो वहां से डी आ गया और वो ए और डी लिख कर इसके जीरोज आ गए। पर अब जो क्वेश्चन उसमें क्या कहोगा, एक क्वेश्चन अपना बचा हुआ लास्ट, उसमें क्या कहोगा, कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, उस क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर ये जो कोफिशिएंट है ना और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनमें से एक अननोन होगा और वो अननोन आपने बताना है। और खुद कहोगा कि इसके जीरोज एपी में है, इसके जो जीरोज है ना वो एपी में है और वो जो अननोन होगा उसकी वैल्यू बताओ। तो पहले इसका बेस बना लें। देखो बेस कैसे बनाएंगे कि अगर किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जीरोज है ना वो एपी में हो तो उसमें क्या खासियत होगी, पहले वो बेस बना लें एक बार। देखो कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है भाई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मान लिया एफ एक्स से लिख दिया मैंने। इसके जो जीरोज है ना वो एपी में है, तो क्या खासियत होगी वो बताना है। तो 3 जीरोज आपने मानने पड़ेंगे। अगर एपी में है तो वो क्या मानोगे, ये तो मानोगे नहीं क्योंकि ए इसके अंदर है, तो ए की जगह कुछ और ही लिख लो, तो अल्फा मान लो। क्या लिख लिया मैंने, अल्फा लिख लिया भाई। तो इसके जो 3 जीरोज मैंने मान लिए, अल्फा माइनस में डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी मान। डी भी नहीं मान सकते भाई, डी भी नहीं को, डी भी यहाँ पर है ना, तो आप डी भी नहीं मानना। अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा और एक मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा। अब देखो क्या रिलेशन बन का होगा भाई, ये 3 जीरोज मैंने इसके ये मान लिए। अब ये वाला बेस करोगे यूज करना, ये वाला बेस यूज। तीनों का जो सम है वो कौन होगा, तीनों का सम आप यहाँ से भी निकाल पाओगे। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और वो फॉर्मूला तो कौन होगा, फॉर्मूला तो होगा माइनस बी अपॉन ए। बीटा तो बीटा कैंसिल हो गया, यानी 3 अल्फा इक्वल टू कौन, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा इक्वल टू कौन हो गया, 3 से करोगे डिवाइड, यानी माइनस बी अपॉन ए। अब देखो अल्फा जो है ना इसका रूट है, अगर अल्फा इसका रूट है तो इसमें जहां पर भी एक्स वहां अल्फा लिखने पर इसको 0 बनना पड़ेगा। तो लिखोगे सिंस, अरे जो अभी करवा वही चीज कर रहे हैं, सिंस अल्फा इज ए रूट या 0 कह लो एक ही बात है, रूट या 0 तो एक ही बात है, ऑफ एफ एक्स। अगर इसका जीरोज है तो इसमें जहां पर भी एक्स वहां अल्फा लिखोगे तो 0 बनना पड़ेगा। लिखो जहां पर भी एक्स वहां अल्फा, तो ए अल्फा की पावर 3 प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस डी इक्वल टू कौन होगा, 0 होगा। अब जहां अल्फा वहां पर क्या लिख पाओगे, माइनस बी अपॉन ए लिखोगे तो ये होगा आपका ए इंटू जहां पर अल्फा वहां लिखो माइनस बी अपॉन ए की पावर कौन 3 प्लस बी इंटू करो अल्फा का स्क्वायर यानी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर
प्लस सी इंटू जहाँ एल्फा मान लिखोगे माइनस बी अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू कौन 0 तो है ही मेरा। करना सोल्व। देखो पावर ओड है, माइनस तो खत्म होगी नहीं, तो ए बी की 3 अपॉन ए की 3, फिर वही एक तो ए मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका बनेगा माइनस बी की पावर 3 अपॉन ए स्क्वेयर। अब की बार माइनस खत्म होगी, क्यों पावर इवन है, तो बी स्क्वेयर इंटू में बी यानी बी की पावर 3 अपॉन ए स्क्वेयर। अब की बार ये माइनस बाहर आ जाएगी, माइनस बी सी अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू कौन 0। अब इनको इकट्ठा करोगे, करना इकट्ठा एक बार, तो क्या बनेगा मेरा ये इकट्ठा के तो कैंसिल ही हो गया, अपनी कैंसिल ही होगी ना, एक प्लस का और एक माइनस का मेरा, ये अपने क्या हो गए कैंसिल ही हो गए, बी क्यूब अपॉन हाँ कैंसिल ही हो गए, तो अपने ये आपका बनेगा भाई माइनस का बी सी अपॉन ए। कुछ हमने गलती तो नहीं कर दी, गलती हमने ये कर दी भाई, ये 3 से हमने क्या नहीं कराया डिवाइड, तो हमने करेंगे ना एल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी कौन 3, हर जगह लिखो 3 तो आएगा, ये गलती हमने कर दी। तो अब यहाँ पर क्या होगा मेरा ये, रुको एक बार भाई, क्योंकि एल्फा की वैल्यू जो है ना माइनस का बी अपॉन 3 ए है भाई। अब करो सोल्व इसको, ए क्यूब बना, एक तो ए कैंसिल हो गया पर माइनस नहीं होगी आपकी, तो माइनस का बी की पावर 3 3 की 3 27 ए स्क्वेयर हो जाएगा। ये माइनस अब खत्म होगी, क्यों इवन पावर है, बी स्क्वेयर इंटू में बी यानी बी की पावर 3 और ये होगा 9 ए स्क्वेयर। ये माइनस तो बाहर आ गई, माइनस का सी बी अपॉन 3 ए प्लस डी इक्वल टू कौन 0 बनेगा ये। अब ये इकट्ठे हो जाएंगे, देखो क्या बनेगा इकट्ठे होगा नहीं ये, तो 27 तो आपका हो गया एलसीएम, 27 हो गया एलसीएम, तो 27 ए स्क्वायर हो गया बल्कि एलसीएम 27 ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस का बी की पावर 3 27/9 3 यानी 3b क्यूब हो गया, 3b क्यूब भाई। अरे एलसीएम ले लिया हमने, माइनस में कौन बी सी अपॉन 3a प्लस डी इक्वल टू कौन 0, 3 में से 1 गया यानी 2 हो गया अपना, ये आपका बनेगा भाई 2b क्यूब 2b की 3 अपॉन में कौन 27 ए स्क्वेयर माइनस बी सी अपॉन 3a प्लस डी इक्वल टू कौन 0। अब या तो आप जो 27 ए स्क्वायर ले लो एलसीएम, अगर आपने 27 ए स्क्वायर एलसीएम नहीं लेना तो आप क्या करो, दोनों साइड जो 27 ए स्क्वायर है ना इससे कर दो मल्टीप्लाई, एक ही बात है, करना एक बार मल्टीप्लाई। अरे सही हो गई, माइनस का बी सी अपॉन 3a प्लस का डी, एल्फा की वैल्यू यही है ना, माइनस का बी अपॉन 3a ही है भाई, माइनस का बी अपॉन 3a सही है ये। तो अब जो 27 ए स्क्वायर है ना उससे क्या करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना एक बार, तो कैंसिल ही हो गया, तो 2b की पावर 3 माइनस करो 27 ए स्क्वायर थे, तो 3 तो 27 9 हो गया, एक ए मेरा कैंसिल हो गया, तो एक ए बचेगा ऊपर बी सी प्लस में यहाँ करो 27 ए स्क्वायर थे मल्टीप्लाई, तो 27 ए स्क्वायर डी इक्वल टू कौन, ये रिलेशन बन गया अपना भाई। अगर मेरे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है ना तो उसके जो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के बीच ये रिलेशन होगा अगर उसके जो जीरो जो वो किस में हो, एपी में हो। तब जब का लास्ट का क्वेश्चन है ना वो इसी बात के ऊपर बेस है भाई, पढ़ना लास्ट एक बार।
तो लास्ट के में लिखा हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 6 से मेरा ये कि कौन है मेरे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू कौन x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 39x प्लस के, और इसके जो जीरोज है ना वो एपी में है, इसके जीरोज किस में है, एपी में है, और आपने इस के की वैल्यू बतानी है, इस के की वैल्यू आपने बतानी है। तो अगर इसके जीरोज एपी में है तो ये होगा, तो लिखो एयर, ए कौन है भाई 1, बी कौन है माइनस का 12 है, सी कौन है इसमें भाई, सी आपका 39, और डी कौन है इसमें, डी है मेरा के। अब लिखोगे कि गिवन है जो एफ एक्स है ना, जीरोज ऑफ द एफ एक्स आर इन एपी, तो गिवन जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर इन एपी, तो इसके जो जीरोज हो किस में मेरे एपी में है, और जीरोज एपी में है, तो क्या होगा, ये खासियत होगी 2b की पावर 3 माइनस 9abc प्लस 27, आपको याद करना पड़ेगा ए स्क्वेयर डी इक्वल टू कौन होगा, 0 होगा, रखो वैल्यू, बी कौन है माइनस के 12 है ना, तो 2 इंटू माइनस के 12 की पावर 3 माइनस 9abc, ए है 1, बी है माइनस के 12 और सी कौन है मेरा 39 प्लस ए तो 1 है, लिखना लिखा बराबर बात, डी मेरा के है ना, 27k इक्वल टू कौन 0, करना 12 के 3, 12 का स्क्वायर 144, फिर 12 तक मल्टीप्लाई, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 4 1 4 1, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1728 आ गया भाई, फिर 2 से और मल्टीप्लाई, 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 से 14, 2 एकम 2 1 3, पर माइनस नहीं खत्म होगी, क्यों पावर ओड है, तो माइनस 3456, यहाँ करना मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस होगी, 12 निमा 108 और 39 की मल्टीप्लाई, 108 और 39 क्या बनेगा भाई, 9 8 72, 9 एकम 9, उसके बाद 3 8 24, 3 एकम 3, तो होगा 2 7 4 11, 9 2 11 1 12, 3 1, यानी 4212 बन गई भाई, 4212 प्लस 27k इक्वल टू 0, करना एक बार माइनस, 4212 में से 3456 करना माइनस 3456, तो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, यानी 756 बच गया अपना, तो 756 वो भी प्लस का प्लस 27k इक्वल टू कौन है 0, इसको ले जाओ उस साइड, तो 27k बराबर है माइनस 756, अब काटने में 27 तो कटता पाव आएगा, ये कटेगा आपका भाई 27 दूनी 54, 27 दिया तो ज्यादा हो गया, 27 दूनी 54, शायद ये जो है ना 28 को कटता पाओगा, क्योंकि 27 और 28 के मल्टीप्लाई, 27 28 के मल्टीप्लाई 756 होती है, 856, 8 दूनी 16 और 5 21, 2 से 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 4 1 5, देखो 756 होती है ना, तो 28 को कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कौन होगी मेरी माइनस का 28 बनेगी। तो उसके लिए आपको ये बेस याद करना पड़ेगा भाई कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, अगर उसके जीरोज एपी में है तो ये होगा 2b की 3
-9abc प्लस 27a² इक्वल टू 0 होगा ही होगा। तो यहाँ से a मेरा कौन है, x³ का कोफिशिएंट, b x² का कोफिशिएंट, c x का कोफिशिएंट और यू d रहे हैं, रख दिया इसके अंदर तो k की वैल्यू आ गई। तो ये बेस आपको याद करना है कि अगर मेरे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके जीरोज एपी में हो तो a b c और d के बीच जो रिलेशन होता है मेरा। चलो तुमने आज ये पूरी करनी है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।